अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको, या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के। लेकिन एनडीए तो हारेगा, ये इनका एनडीए तो हारेगा। ओके। संविधान विरोधी तो हारेगा, आपको देश तेजस्वी यादव विरोधी तो हारेगा, मुख्यमंत्री बनने के गरीब बाद विरोधी आपको तो मार देंगे, हारेगा। आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा जी, छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा, एनडीए तो हारेगा। पर एनडीए हारेगा। बिहार गरीब विरोधी तो नहीं होंगे, संविधान विरोधी तो भागेगा। नहीं बिहार विरोधी तो पप्पू भागेगा। यादव, लेकिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा, आपको अपने लोग छोड़ने पड़ जाएंगे। भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला था एक बार, मुझे ध्यान में आता है मेरे कार्यक्रम में, मैं दुनिया छोड़ दूंगा अमीश देवगन जी, लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा, अंतिम सांस तक पूर्णिया के लिए लड़ूंगा। और आप कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा? नहीं भैया, आप कह रहे हो क्या करोगे? हम कहे छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन गरीब विरोधी ताकत को समाप्त करेंगे। राजनीति छोड़ देंगे? अरे आप ही तो पूछ रहे हो क्या करोगे सीएम बन जाएगा तो? आपको चढ़ने नहीं दिया। हमारे लिए बिहार और बिहारी आत्मस्वाभिमान की बात है। आपको ये डर है कि आप अगर वो बन जाएंगे तो आपको नमस्ते ही कर देंगे, बाहर ही निकाल देंगे? भैया कोई बात नहीं, निकाल दे, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। ऐसा क्या गठबंधन जो आपको बाहर निकाल कर हो? ऐसा गठबंधन का क्या फायदा पप्पू भाई? मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं है, मेरे आत्मसम्मान का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बिहार के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बिहारी के सम्मान के लिए पैदा हुआ हूं, मैं गरीब के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी जिंदगी पर अधिकार, मेरी संपत्ति पर अधिकार गरीब का है। तो अभी आप एक वीडियो देख रहे थे, जिस वीडियो में आपने देखा कि सांसद पप्पू यादव कहते हुए नजर आए कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो या तो बिहार छोड़ देंगे, या वो उन्हें मार देंगे, या वो बिहार छोड़ के चले जाएंगे। अब इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएं, ये भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था, जहां हमने देखा तेजस्वी यादव काफी उग्र हो गए, सम्राट चौधरी काफी उग्र हो गए। तो उन सब विषयों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अक्षय कुमार सिंह मौजूद है। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? सबसे पहले तो वैभव, पूरे बिहार को प्रणाम बिहार। तो स्टार्ट पप्पू यादव से करते हैं और फिर बिहार विधानसभा पे आएंगे। पप्पू यादव ने जो बयान दिया है उस पर भी चर्चा हम करते हैं। उसके बाद विधानसभा में जो आज देखा आपने कि किस तरह से लग रहा था कि कॉलेज के बच्चे जो है वो अपने आपस में बात कर रहे हैं, जिस तरह से सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की जो आपस की बातचीत है उस तरह से। और फिर विधानसभा में जो है मार्शल को बुलाना पड़ गया, ये चीजें हम लगातार देख भी रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पप्पू यादव से। देखिए, जो बात दिल में होती है वो कहीं ना कहीं जुबां पे आ जाती है। इस वीडियो को देख के आपको ऐसा समझ में आ गया होगा कि पप्पू यादव ने जो कहा है कि मतलब अगर वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो या तो उनको मार दिया जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं वो, या तो वो बिहार छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आप समझिए इसे, तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव हम बार बार कह रहे हैं कि ये पहले भी होता रहा है, ऑन कैमरा कभी नहीं दिखा है। लेकिन बिहार के चुनाव जैसे जैसे ही आपको नजदीक आ रहे हैं तो चीजें आपको सामने से अब ऑन कैमरा भी दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि आपने देखा था 9 जुलाई को जब बिहार बंद का ऐलान किया गया था विपक्ष के नेताओं की ओर से, तो उसमें भी पप्पू यादव को रथ पर चढ़ने के लिए नहीं दिया गया था। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का रथ था, तो वहां पे कई सारे नेता चढ़े थे, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया था। और ये चीजें जो है काफी सुर्खियों में रहा। और अभी तुरंत में जो पप्पू यादव का आप ये बयान देख रहे हैं, इस पे हालांकि हो सकता है कि बाद में वो सफाई दे दें या किसी तरह की बातचीत कर दें, लेकिन बीच डिबेट में जो इस तरह का जो शब्द है जो निकला है उनका, आप ऐसे समझिए कि जो बात दिल में है वो जुबां पे आ गई। अब अगर तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है पप्पू यादव को, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप 2024 का लोकसभा चुनाव भी देखिए, जब पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाह रहे थे, गठबंधन की ओर से लड़ना चाह रहे थे, कांग्रेस में वो बजाबते वो शामिल हुए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उनको कांग्रेस की ओर से भी टिकट नहीं मिला, आरजेडी की ओर से भी टिकट नहीं दिया गया। बाद में फाइनल हुआ गठबंधन में कि वो सीट आरजेडी का होगा। वहां से फिर बीमा भारती को टिकट दिया गया और उसके लिए बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव ने कैंपेन किया, कई चुनावी सभा किए ताकि बीमा भारती की जीत हो, लेकिन बीमा भारती वहां से हार गई। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और पप्पू यादव वहां से जीत गए। हालांकि अब फिर पप्पू यादव कांग्रेस में है और कांग्रेस में सक्रिय है। लेकिन अक्षय, ये जो बयान दिया है अभी उन्होंने, जो वीडियो में आप बयान देख रहे थे उनका, उस बयान के बाद तो
वोट भी तो घट सकते हैं ना, क्योंकि गठबंधन की जो एकता है उस पर सवाल हाँ, खड़ा नहीं हो, ये बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो साथ में ये भी कहते हुए नजर आए कि एनडीए हार जाएगा, एनडीए गठबंधन तो हारेगा, मतलब गठबंधन सामने वाला हार जाएगा, लेकिन मुझे अगर बिहार छोड़ के जाना पड़े तो बिहार छोड़ के चला उनका एक ही मतलब उस पूरे वीडियो में आप देखिए तो यही निष्कर्ष जो सामने आता है कि वो एनडीए गठबंधन को हराने के लिए वो कुछ भी करेंगे, पहला। दूसरा कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव से उनको दिक्कत है। अभी क्या हुआ दिक्कत है, हाँ, या तेजस्वी यादव कौन से दिक्कत है? ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों बयान ये बताता है कि हाँ, तेजस्वी यादव कौन से दिक्कत है? हाँ, दोनों चीजें हैं कि मुझे निकाल देंगे या मुझे मार दोनों चीजें। क्योंकि आप ऐसे देखिए ना कि अभी जब राहुल गांधी के साथ उनका जो है मीटिंग हुआ था पप्पू यादव का दिल्ली में, उसमें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, कांग्रेस के जो है अध्यक्ष हैं वो भी थे, और बिहार चुनाव को लेकर के चर्चा हुई थी। तो उसके बाद जब पप्पू यादव निकले थे तो पप्पू यादव से पूछा गया था कि सीएम फेस कौन होंगे बिहार के, तो वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, उन्होंने कई चेहरे के नाम गिनाए, लेकिन तेजस्वी यादव बोले कि कांग्रेस में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम हो सकते हैं। इसका साफ मतलब आप ये समझिए कि उनको तेजस्वी यादव से दिक्कत है और तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से दिक्कत है। अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव बार बार ये चीजें क्यों आती है। आप ऐसे समझिए जब धीरे धीरे बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव सक्रिय होते गए, धीरे धीरे सक्रिय हो रहे थे, तभी पप्पू यादव पहले आरजेडी के आपको पता है कि विधायक थे, और जब सक्रिय हुए तेजस्वी यादव तो धीरे धीरे जो है पप्पू यादव जो है उन्होंने छोड़ दिया, आरजेडी को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी उनकी पार्टी का नाम था। काफी दिन वो पार्टी चलाए भी, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ही उन्होंने कांग्रेस के साथ उसका विलय कर लिया। तो यहाँ पहले होता है, इस बीच कई बार आप देखेंगे कि पप्पू यादव जो है तेजस्वी यादव के विरोध में बोलते हैं, तेज प्रताप के विरोध में बोलते हैं कि उनका क्या है, वो लोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा, मतलब एक तरह का कि वो तेजस्वी के विरोध में उन्होंने कहा है। लेकिन लालू यादव के विरोध में वो मतलब बहुत कम ऐसा मौका है जब उन्होंने लालू यादव का कभी विरोध किया हो, लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप का विरोध उन्होंने शुरू से ही किया है। और इसके बाद जब अब गठबंधन है और वो कांग्रेस में आ चुके हैं, पहले तो उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी थी, तो वो जो है आजादी के साथ बोलते थे, अपनी बात को रखते थे, चूंकि उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं था, वो अपनी बात जो है बोलने में खुद ही सक्षम थे और आजाद थे। अब क्या है कि गठबंधन है, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, बिहार में भी गठबंधन है, आप जानते हैं। तो उसमें क्या है कि अब इस तरह से पप्पू यादव का कुछ और बयान आएगा, तेजस्वी यादव का कुछ और बयान आएगा, ये चुनाव नजदीक जैसे जैसे होंगे ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब पप्पू यादव का ये बयान आ गया कि भाई तेजस्वी यादव बनेंगे तो ऐसा होगा। और पिछले समय में अभी वोटर लिस्ट को लेकर के चर्चा है, सारे विपक्षी जो है एकत्रित हो गए हैं और वोटर लिस्ट पे जो है वो जो है विरोध कर रहे हैं। इस बीच पप्पू यादव भी विरोध कर रहे हैं, आप समझिए। लेकिन सवाल ये है कि हीरो कौन होगा, लड़ाई इस चीज की है। तो इसमें तो हीरो तो फिर तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे हैं। हाँ, अब तेजस्वी यादव चूंकि भी नजर आ रहे हैं, चूंकि बिहार में तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो है नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव जाहिर सी बात है उस आवाज को विधानसभा में उठा रहे हैं। उनका गठबंधन जीतता है तो फिर उनके चांसेस ज्यादा होंगे, मजबूत नेता वही होंगे, तो लेकिन अब चूंकि ये है कि पप्पू यादव जो है कांग्रेस में है और वो अभी अपनी बात रख रहे हैं, हालांकि वो सांसद हैं, पूर्णिया से सांसद हैं, तो वो भी अपनी बात रख रहे हैं और वो भी जो है डिबेटों में या टीवी में, मीडिया में और सड़कों पे भी जो है वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच जो है पप्पू यादव का ये बयान काफी मायने रखता है वैभव, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया है कि पप्पू यादव सीएम बनेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये कहा है उस पूरे बीच में कि अगर राहुल गांधी इस बात से सहमत होंगे कि हाँ ठीक है तेजस्वी यादव जो है सीएम बनेंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने इस चीज को भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो उन्हें जो है बिहार से जाना पड़ सकता है या उनको मार दिया जाएगा। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है वैभव। और बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का आज चौथा दिन था, वहां क्या कुछ घटा, थोड़ा सा जल्दी उसके बारे में बताइए। आपको बता दें कि आज जैसा कि देखा आपने कि सम्राट चौधरी और उसके बाद फिर जो है तेजस्वी यादव में काफी जो है तू में वाली स्थिति आ गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई जो है गीली हो जाएगी, थोड़ा मतलब कम बोल लो इस तरह से। फिर वो मतलब पूरा कॉलेज वाला जो कॉलेज वाली जो आप कह सकते हैं भाषा होती है वो चीजें समझ में आ रही शोभा देती है नेताओं को इस तरह की भाषा, यही चीज है ना। उसके बाद फिर सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई
जिसके पिता ने उतना मतलब कि अपराध किया हो या फिर वैसे कहते भ्रष्टाचार किया हो, जिसके पिता ने लूटा है, इस तरह से तो ये सारे कई आरोप लगाएंगे। तो ये सारी चीजें देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है विधानसभा में फिर माइक भी तोड़ा गया। तेजस्वी यादव ने फिर बाद में आरोप लगाया कि हमें माइक तोड़ के जो है हमारे ऊपर चलाने वाले थे। तो कई चीजें सामने आई। आज तो माइक ही टूटा है, पहले दिन तो कुर्सियां टूट गई थी। तो ये चीजें जो है बिहार विधानसभा में जो देखने को मिला, मार्शल को बुलाना पड़ गया था। दोनों मतलब कि पक्ष और विपक्ष के जो नेता है जो है वो लग रहा था कि आपस में भिड़ जाएंगे, विधायक भिड़ जाएंगे। लेकिन इतने पुराने नेताओं को ये सब चीजें करना शोभा नहीं देता। जाहिर सी बात है कि आप लगातार देखेंगे तेजस्वी यादव जो है आक्रामक रूप में है वोटर लिस्ट विजन को लेकर के। उसके पीछे के कई मायने हैं, कई मकसद हैं। आक्रामक है तो कानून को हाथ में लेकिन उसके बाद जो है तेजस्वी यादव हालांकि ये कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा कुछ नहीं बोला है जिसकी आपत्ति हो। हालांकि इन सबके बाद जो है तेज प्रताप का बहुत खतरनाक बयान आया। उन्होंने तेज प्रताप ने बयान दिया है कि हम होते तो बुखार छुड़ा देते, मतलब इस तरह का बयान तेज प्रताप का है। तो यही चीजें हैं बिहार का जो आपका अपडेट है आज का। तो वैभव यही अपडेट था। चलिए, तो इस वीडियो में हमने आपको बताया, हमने आपको एक बयान सुनवाया पप्पू यादव का, कि कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन या तो मुझे मार देंगे या मैं बिहार छोड़ दूंगा। और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था, वहां क्या कुछ घटा, किन बातों पर चर्चा हुई, माइक वाइक टूटे और जो भाषा थी वो बहुत निंदनीय भाषा का प्रयोग किया गया, वो भी तमाम अपडेट हमने आप तक पहुंचाए। अब आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।